जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न हल करेंगे। जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ हमें उत्तर देना है कि कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन सा एक चर में बहुपद नहीं है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला प्रश्न दिया गया है 4x² माइनस 3x प्लस 7 और दूसरा दिया गया है y² प्लस √2 और तीसरा दिया गया है 3 इंटू √t और प्लस का t इंटू √2। उसके बाद में जो चौथा प्रश्न दिया गया है y प्लस 2/y और पांचवा प्रश्न है x की पावर 10 और प्लस y की पावर 3 और प्लस t की पावर 10। इन चारों क्वेश्चनों को हमें हल करना है। तो इस क्लास में आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से इन प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे, तो इसलिए इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें बताना है कि एक चर में, तो इससे पहली वाली क्लास में हमने आप लोगों को बताया है कि चर कौन से होते हैं और अचर कौन से होते हैं। अगर उस क्लास को आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं या फिर उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 4x² माइनस 3x प्लस 7 दिया गया है, इसमें तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक ही चर दिया गया है। ये जो प्रश्न दिया गया है 4x² माइनस का 3x प्लस का 7, इसमें एक चर दिख रहा है, वो क्या है? x। क्या दिख रहा है? x दिख रहा है। केवल इसमें एक ही चर दिया गया है। तो ये जो पहला प्रश्न है, ये एक चर में बहुपद है। किसमें है? एक चर में बहुपद है। तो यहाँ पर पहले तो आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि बहुपद कैसा होता है। तो जिसकी जो कि पावर x की पावर अगर कहें तो चर की पावर जो है यानी कि घात अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है कि पहला प्रश्न जो है कि ये एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें केवल एक चर x दिया गया है। इसमें केवल जो है कि एक ही चर दिया गया है, वो कौन सा है? x है। तो इसलिए ये कौन सा? ये एक पद में एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें केवल एक चर, वो भी कौन सा दिया गया है? x दिया गया है। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे जो दिया गया है y² प्लस √2। इसमें हल करना कुछ नहीं है, सिर्फ पहचानना है और पहचान करके कारण सहित लिख देना है और आंसर जो है कि फुल हो जाएगा। यहाँ पर हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए y² प्लस √2 दिया गया है। y² प्लस √2। यहाँ पर भी आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है? y²। तो यहाँ पर भी ये जो बहुपद दिया गया है वो एक चर में ही बहुपद दिया गया है। किसमें दिया गया है? एक चर में ही बहुपद दिया गया है। तो इसमें हम भी लिखेंगे, इसमें भी लिख देंगे कि एक चर में बहुपद है। तो यहाँ पर चर लिखना छूट गया है। एक चर में बहुपद है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें केवल
एक चर y दिया गया है। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिए, अगर कभी कभी क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के पूछ लिया जाए कि कौन सा कितने पद में बहुपद है, कौन सा जो प्रश्न है वो कितने पद में बहुपद है, तो यहाँ पर जो ये प्रश्न है ये त्रिय पद बहुपद है। कौन सा बहुपद है? ये त्रिय पद बहुपद है। और ये जो है कि ये द्विपद बहुपद है, क्योंकि इसमें दो पद दिए गए हैं। इसे पहली वाली क्लास में मैंने सारा डिटेल में बताया है। ये त्रिय पद बहुपद है और ये द्विपद बहुपद है। अब हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो तीसरा नंबर प्रश्न हल करेंगे। तो ये कितने चर में बहुपद है, तो इसको हम हल करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है 3√t प्लस का t और √2। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो मैंने बताया कि जिस चर की घात जो है कि पूर्ण संख्या होगी वही बहुपद होगा। अगर उसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है t की पावर जो दी गई है वो अंडर रूट में दिया गया है, यानी कि जो t दिया गया है वो अंडर रूट में t दिया गया। अगर इसकी पावर देखेंगे तो 1/2 होगी। तो इसलिए जो है कि ये बहुपद ही नहीं है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये बहुपद ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। यह एक बहुपद या यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। जिस व्यंजक में चर की घात जो होगी वो पूर्ण संख्या होगी, वही जो है कि व्यंजक बहुपद होगा। अगर x की घात यानी कि चर की घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो व्यंजक जो है कि बहुपद नहीं होगा। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आगे हम चौथा और पांचवा क्वेश्चन हल करेंगे। चौथा प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है y + 2/y। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लिखा हुआ है y + 2/y, यानी कि अगर हम इस y को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर जो हो जाएगी वो माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, क्योंकि इसकी अगर मैंने बताया कि बहुपद वही होगा जिसकी पावर जो होगी वो पूर्ण संख्या होगी। तो इसकी अगर हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2y की पावर -1, जो कि ये है बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया व्यंजक या फिर यह एक बहुपद नहीं है। लिखेंगे यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहीं पर अगर जो चर की घात पूर्ण संख्या हो जाती तो ये बहुपद हो जाता। और कितने होता? ये जो है कि एक चर में बहुपद होगा, यानी कि अगर इसकी घात पूर्ण संख्या होती, y की घात पूर्ण संख्या होती, तो ये बहुपद जो होता वो एक चर में बहुपद होता, क्योंकि इसमें एक ही चर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर चर की घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद जो दिया गया है यानी कि जो व्यंजक दिया गया है ये बहुपद
नहीं है। पांचवा प्रश्न हल करेंगे जो दिया गया है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 और प्लस t की पावर 10। जो ये व्यंजक दिया गया है ये 3 पद में बहुपद है। किसमें है? 3 पद इसमें दिए गए हैं और 3 चर भी दिए गए हैं, तो ये 3 पद में बहुपद है और 3 चर में भी बहुपद है। और बहुपद है क्योंकि इसमें जो है कि x की पावर जो है यानी कि चर की जो पावर है वो पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या अगर होता है तभी जो है कि बहुपद होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिया गया व्यंजक एक, या फिर हम लिखेंगे दिया गया व्यंजक 3 चर में बहुपद है। 3 चर में बहुपद है क्योंकि इसमें 3 चर x, y और t दिए गए हैं। इसमें 3 चर दिए गए हैं इसलिए ये जो है कि 3 चर में बहुपद है। अभी तक इसमें बताना कौन कौन था, इसमें कौन सा एक चर में बहुपद है ये बताना था और कौन एक चर में बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर जो 5वां प्रश्न दिया गया है ये जो है कि एक चर में बहुपद नहीं है और बाकी जो है कि सभी क्वेश्चन जो हैं वो एक चर में बहुपद है। ये वाला बहुपद ही नहीं है और ये वाला बहुपद नहीं है। बाकी ये एक चर में बहुपद है और ये एक चर में बहुपद है और ये वाला 3 चर में बहुपद है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगली क्लास में इसको समझाने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।